नमस्कार साथियों, आज है 6 नवंबर। सेकंड शिफ्ट का एनएसएस के लिए मैं आया हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अंदर स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम बाहर खड़े हुए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। स्टूडेंट आएँ और आपके सवालों का हम उनसे जवाब पूछें, किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से फुल डिटेल में। स्टूडेंट बाहर आने का बस हम इंतज़ार कर ही रहे हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई? दीपक चौधरी। कहाँ से हो चौधरी जी आप? मैं देवास के पास सिरोल है। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक था। क्या मार्क्स रहे? 68 आए। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा आ रहा है? ईज़ी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है? हाँ, मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा कठिनाई टाइप में है या कठिन आया आज? ऐसा तो कुछ कठिन जैसा तो नहीं था, बाकी कुछ मतलब अलग पिछली बार से अलग जो मतलब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट रहता है उसमें भी थोड़ा अलग है। उसमें 3-4 जैसे कि एक शहर भी दे दिए उनने। उसके बाद उनकी जैसे 4 लोग हैं, उनको ये शहर में रहते हैं। उसके बाद उनके प्रोफेशन ये हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट वाले सवाल हैं ये इनपुट आउटपुट वाले सवाल क्या, ये से कितने सवाल आ रहे हैं अभी? ऐसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो बैठक व्यवस्था वाले सवाल हैं, बिठाने वाले, वाले आए हैं 3 क्वेश्चन के लगभग। इसके अलावा सिटिंग ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई सवाल? ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन। कैलेंडर क्लॉक से कोई सवाल? कैलेंडर से 1 क्वेश्चन कैलेंडर से भी था। हाँ, और एमपी जी के क्या हाल रहे? एमपीजीके से 3 से 4 क्वेश्चन एमपीजीके से आए हैं। 5 क्वेश्चन तक आए हैं। हाँ, कुछ याद आ रहा सवाल, कुछ थोड़ा बहुत? सवाल तो एक तो सिंचाई परियोजना से संबंधित है 2 तो उनके नाम तो मेरे को ध्यान नहीं रहे। हाँ, उसके अलावा कुछ भी जीके में कुछ याद आ रहा हो? जीके में एक तो ई श्रम कार्ड से संबंधित है। जैसे ई श्रम कार्ड जैसे जो श्रमिक से संबंधित है, वैसे प्रमाण ऐसा कुछ था, वो किससे संबंधित है। मतलब जैसे ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है, उसी प्रकार जो बस उसका नाम प्रणाम ऐसा करके था, वो किससे संबंधित। अच्छा, मैथ्स में क्या हाल रहे? मैथ से तो इजी था। ज़्यादातर अपने जैसे बेलन के बहुत ज़्यादा सवाल आए। 4 से 5 सवाल बेलन के थे। बेलन के 4। अच्छा, इसके अलावा और जो बेलन के अलावा प्रिज्म पिरामिड कुछ देखने को मिला? प्रिज्म पिरामिड कुछ? पिरामिड से नहीं है, सर्कल से थे 2, शंकु से नहीं। हाँ, CI सही से? हाँ नहीं, इनसे कोई सवाल। एवरेज से भी नहीं था। एज से संबंधित नहीं, एज से टाइम वर्क से नहीं है। रेल से भी कोई अच्छा, आपकी शिफ्ट में और किसी स्टूडेंट के आपसे ज़्यादा नंबर? नहीं, मेरे पास वाले के तो 40 आए थे, बस उसी के याद है। हाँ भाई, क्या नाम है? राजपाल राजपूत। सौरभ जंगेला। कैसा गया एग्ज़ाम आप लोगों का? बढ़िया गया, ठीक है। क्या मार्क्स रहे? 69। आपके? 69। 69, दोनों के 69 मार्क्स है। क्या बात है। अब आप दोनों मिलकर मुझे पूरा पेपर बताओगे। सबसे पहले जीके जीएस की बात कर लेते हैं। साइंस कैसा आ रहा है? साइंस में मोस्टली बायोलॉजी ज़्यादा वेटेज रखता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो बहुत ही, मतलब केमिस्ट्री से 1 या 2 ही क्वेश्चन हो गए मोस्टली। और फिजिक्स में ऑप्टिक्स था और एक था दर्पण वाले मतलब क्षेत्र वो निकालना, मतलब दूरी। हाँ, न्यूमेरिकल कितने कितने सवाल? 2 न्यूमेरिकल थे। फिर भी फिजिक्स में आए होंगे 5 से 6 क्वेश्चन। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स 2 मोस्ट। हाँ, इसके अलावा और कोई चैप्टर? कोई खास नहीं था वेटेज। अच्छा, इसके अलावा जो बायोलॉजी वगैरह से कोई सवाल? बायोलॉजी में आप देखो तो पहले तो पूछा था हार्मोन्स के बारे में, देन उसके बाद मैंडुला ऑब्लंगेट हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो आए। रिप्रोडक्शन में आते हैं। देन बस बायोलॉजी से भी इतना ही वेटेज। केमिस्ट्री से तो आई थिंक 1 ही क्वेश्चन होगा मुश्किल से, और वो भी एमपी के क्या हाल रहे हैं आज? एमपी जीके से मोस्टली जो नहर बांध पे क्वेश्चन ज़्यादा किए गए। बांध की ऊंचाई इस तवा टाइप। बांध की ऊंचाई और लंबाई क्या थी, जस्ट लाइक ऐसे। और जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसके बारे में पूछा गया कि कौन सी नदी पे क्या है। अच्छा, इसके अलावा और जो बाकी का जो पोर्शन है एमपी के में, जैसे कि हिस्ट्री हो गया अपना? ज़्यादा नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा ऐसा। मोस्टली वो मैन क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सिचुएशन कंडीशन क्वेश्चन दिए। अच्छा, जैसे कि अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो शहर हैं उनके रेलवे स्टेशन के जो निकनेम हैं वो एक क्वेश्चन आया था कि भोपाल में कौन सा मतलब कोड नहीं है, तो उसमें इंदौर का था INDB, तो बस 4 कोड दिए थे। हाँ, इस तरीके से सवाल अभी बन रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल देखने को मिले हिस्ट्री वगैरह से, पॉलिटी से, अनुच्छेद वगैरह से? पॉलिटी से था, जैसे कि वो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन कब हुआ था,
और एक और एक नहीं पता, हाँ ये पता मुझे कि किसी की नियुक्ति वगैरह से कोई सवाल नहीं। नहीं? इसके अलावा जो जो के फिर बुक ऑथर से था। हाँ, और इसके अलावा बाकी का जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पोर्शन था अच्छा खासा था। हाँ, मैथ्स में मेंसुरेशन और टिग्नोमेट्री, देन उसके बाद मैथ्स में भी वही मतलब सिलेंडर वाले से स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 या 4 क्वेश्चन अच्छे खासे, 3-4। रीजनिंग के क्या हाल रहे? रीजनिंग तो बहुत अच्छा था, सही था। इसमें डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एनालॉजी, देन सीरीज कॉम्बिनेशन, और क्या था, मानविक अभिरुचि तो बहुत सारे आए थे। कितने क्या सवाल? फिर भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा नंबर किसी के? नहीं पता। मेरे सिर्फ में एक था, 70 नंबर आए थे एक के, और के होंगे ज़्यादा, पता नहीं है मेरे को। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? आपका नाम और आपके मार्क्स बताते हुए चलिए। मोनिका ठाकुर 61, आपके? प्रीति 60। प्रदुम रघुवंशी EWS कैटेगरी 77। बहुत बढ़िया। कुलदीप यादव 65। गौरव कुमार प्रजापति 66। अच्छा, एक बात बताओ भाई, जैसा आप घर से मन से सोच के आए थे कि इस तरीके का एग्ज़ाम जाना चाहिए, क्या वैसा गया कि उससे कम गया? सर वैसा तो नहीं गया, मेरा 80 प्लस का मेरा अनुमान था, लेकिन मेरे 77 ही आए। आपका? जिस हिसाब से पढ़ाई की थी उस हिसाब से तो सही है स्कोर। अच्छा, जिस हिसाब से पढ़ाई करी थी, मतलब कम समय पढ़ाई करी थी, उस हिसाब से स्कोर सही है। मैं सर 2 बार मेरिट से बाहर हूँ, 2022 में मेरिट भी आउट हूँ, 2023 में भी मेरिट आउट हूँ, लेकिन मेरा टारगेट था 80 प्लस, लेकिन मेरे 88 प्लस नहीं आए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन उसमें गलत हैं। 2 जो पजल दी थी उन्होंने 3 पजल दी थी, एक पजल का आंसर निकल आया था, और 2 पजल मैंने बहुत कोशिश की, ऑप्शन भी एलिमिनेट किए, लेकिन लास्ट में 2 ऑप्शन बचे ना, उनमें अपन कंफर्म निकाल ही नहीं पा रहे थे। मैंने 3 से 4 मिनट एक में दिए, 3 से 4 मिनट दूसरे में भी दिए, ऑप्शन भी बाहर एलिमिनेट किए, लेकिन 2 ऑप्शन में 50-50 खेलना ही पड़ा उसमें। मुझे या तो ऐसा लगा कि आप पर्याप्त डाटा हो, या हो सकता है मेरे से नहीं आया हो, हड़बड़ा डाटा में कुछ गड़बड़। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग की अपन बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर सवाल आ रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग से एनालॉजी से क्वेश्चन था सर। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन था, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन, और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद वो था सर ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन था सर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन से, कैलेंडर से। हाँ, अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। कैलेंडर से बोला था उसने कि आप 2000 से 21वीं मतलब 2001 से लेकर 2100 तक ऐसे कितने दिन, ऐसे कितने वर्ष होंगे कि जिसमें वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होगा। तो अपन जानते हैं कि जब कोई सामान्य वर्ष होता है तो उसका पहला दिन मतलब 1 जनवरी और 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन होते हैं, और अगर लीप वर्ष होता है तो अपन पहले दूसरा दिन और अंतिम के 2 दिन समान होते हैं। तो मैंने उसका आंसर 76 लगाया था। अच्छा क्वेश्चन था वो। अच्छा सवाल है। अच्छा, इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं, अच्छा जैसे अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सिचुएशन रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, कितने का सवाल आ रहे हैं? वो अब नहीं था, अब नहीं पूछ रहा वो कि आप पुलिस वाले हो क्या करोगे, ये अच्छा पूछ रहा है, अब तैयारी करके आओ। कैसा थोड़ा सा बताइए। पूछ रहा है क्या कि पहले तो 4-6 बार पढ़ो भाई। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप है ना मानसिक अभिरुचि को पहले छोड़ ही दें। आप तो पहले 100 टच करो, 100 टच करो, उसके बाद आओ 2 से 3 आपको सही लगेंगे, और 2 क्वेश्चन में आपको 50-50 खेलना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तो 50-50 खेला है। 3 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे सही होंगे, और 3 में मैंने 50-50 खेला है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं और 2 में दिक्कत हो रही है, ऐसा? बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों, उसमें आपको चुनने में टाइम लग जाएगा कि मतलब कौन सा चुने। बिल्कुल, मतलब ओवरऑल बढ़िया मतलब एग्जाम आ रहा है लेवल। अच्छा, जो उसके नंबर आएंगे ना। कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, एक ब्रश से अच्छा मतलब ब्रश से इजी क्वेश्चन था कि केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो परिधि पे कितना कोण बनेगा। तो अपन जानते हैं कि केंद्र पे डबल कोण बनता है, तो उसका 45 आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रायिकता से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्रमचय संचय से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, त्रिभुज से क्वेश्चन था, और चतुर्भुज से जैसे कि समांतर और समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज कुछ भी नहीं था। बेलन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बेलन से आ रहे तो वो बेसिक आ रहे। बेलन से शंकु घन, आप बेलन में बेलन से ही थे बस, प्रिज्म पिरामिड कुछ भी। बेलन से ज़्यादा दे रहा, त्रिकोण आज त्रिकोणमिति से कितने सवाल थे? आज 2 क्वेश्चन कैसे सवाल थे? एक पूछा था एक तो सीधे पूछा साइन 0 की वैल्यू कब होती है, तो अपन साइन 0 पे ही होती है, 0 डिग्री पे ही होते हैं। और एक अच्छा पूछा था उसने कि ऐसा पूछा था कि cos 0 दिया था उसने बोला था कि 0 से लेकर 180 के बीच मान होगा,
तो मुझे तो वो साइन नहीं आया, तो मैंने तो 0 लगाया है, और वो राम जाने क्या आंसर। चलो अच्छा, इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से कोई सवाल? हाइट एंड डिस्टेंस है कोई माध्य माध्यिका बहुलक में जो मानक विचलन से सवाल, मानक विचलन पूछा था उसमें, मानक विचलन, मतलब वो जो नंबर दिए हुए हैं कि तालिका दी हुई है उसमें? नंबर दिए हुए हैं वो नहीं पूछ रहा, वो n/2 l प्लस n/2 माइनस CF/f गुणा h, वो अच्छा पूछ रहा है, लेकिन वो इजी पूछ रहा है। 5 संख्या दे दी, आप उसका औसत निकालो, फिर अंडर रूट में रखकर मानक विचलन निकालो। उसके बाद वो ये नहीं पूछ रहा कि ऐसे 25 आ गया, 5 बाहर निकाल कर आप 5 लगा रहे हो। वो बोल रहा है कि 9.48 आ रहा है, तो अब तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको 9.48 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा नहीं पूछ अच्छा, वो उसका भी अंडर रूट निकाल कर वो पूछ रहा है। ओके ओके ओके, सटीक आंसर, सारे चारों को आंसर बिल्कुल सटीक रखेगा, कैलकुलेटर से करके उसने ऑप्शन दिए हैं ऐसा। अच्छा, मतलब ये चीज़ भी आप खासा ध्यान रखना कि जो आंसर अंडर रूट में आया है तो अंडर रूट 25, 36, 64 नहीं मिलेगा, अंडर रूट 27 मिलेगा, अंडर रूट 28 मिलेगा, और उसका परफेक्ट वैल्यू आपको मिलेगा। 28.6412 अब निकालो, अब मजा आएगा निकालने में। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जो और बाकी का अपना जो मैथ्स में ही जो थोड़ा सा और बचा हुआ पोर्शन है, अलजेब्रा वगैरह या नहीं, परसेंटेज, रेशो, परसेंटेज इनसे अच्छा मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज मिला के कितना है टोटल? 60 से 60 से 65 कम था उसमें, रीजनिंग ज़्यादा थी। रीजनिंग ज़्यादा है। 50 मैं तो अप्रोक्स 20 रहे होंगे, हाँ इतने रहे होंगे 20। 50-55 कह सकते हैं अपन। 60 से 65 होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो MPGK की बात करें तो MPGK में सवाल कहाँ से? क्वेश्चन नहीं होते ना तो 77 मार्क्स आते ही नहीं मेरे। मैं बोल रहा हूँ 60 से 65 है तो है। मैं भी डर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा है, मैं भी डर रहा था, मेरा एग्जाम नहीं था, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैथ, रीजनिंग और साइंस। भाई मैथ रीजनिंग से 60 क्वेश्चन गिन के आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, कोई कुछ भी बोले। अच्छा, तैयारी करके आओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जनता बिल्कुल सुनेगी, हमारी जनता जनार्दन। अच्छा, इसके अलावा जो MPGK वाला पोर्शन था, वहाँ कितने क्या लगभग सवाल आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं? 3 से 4 आ रहा है, 6 से अच्छा खासा। परियोजना के 3-4 क्वेश्चन, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं सिंचाई परियोजना के बारे में। ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। MPGK से 7 से 800 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, जैसे कि वो जो कोड नेम पूछा स्टेशनों के, वो भी आज थे क्या? हाँ, आज था एक भोपाल का पूछ रहा था, भोपाल का मॉर्निंग में मुरैना और मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग में मुरैना और उज्जैन का पूछा था एक ही शिफ्ट में 2, और अभी भोपाल का पूछ रहा उसने अच्छा पूछा था, लेकिन उसने कैसा पूछा? उसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन मध्य प्रदेश में नहीं है, तो पहला उसने दिया इंदौर जंक्शन। साथ में बता रहा हूँ, मतलब ऑप्शन मुझे 4 तो ध्यान नहीं, मैं मेरे मन से बना रहा हूँ। ग्वालियर 3 दिए थे, एक कहीं HY करके दिया था। हबीबगंज दिया था, तो हबीबगंज तो है, तो भोपाल नहीं है, मैंने भोपाल लगाया है। हबीबगंज तो रानी कमलापति स्टेशन का हबीबगंज था, रानी कमलापति कर दिया, तो मैंने तो भोपाल स्टेशन लगाया कि भोपाल जंक्शन कोई मध्य प्रदेश में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो बचा पोर्शन है GK GS में करीब 40-45 सवाल आए, अब आप कह रहे हैं तो अच्छा, साइंस के क्या हाल रहे? साइंस के ओवरऑल फिजिक्स बहुत अच्छी आ रही है, फिजिक्स में ऑप्टिक्स वगैरह लगे हुए हैं, अभी ऑप्टिक्स वगैरह से आ रहे सवाल। ऑप्टिक्स से था, एक मेन लीप से था कि मेन लीप से मतलब गहराई से पूछा था, ऐसा नहीं पूछा कि सीधा ऊपर से उठा के पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि मेन लीप ने जब आवाज सारणी बनाई थी तो ऐसा क्या था, कि क्यों फेल हुई? परमाणु क्रमांक सही से नहीं था, परमाणु भार सही नहीं था, या वो समझता नहीं। पूरा ही पढ़ के जाना पड़ेगा स्टूडेंट को शुरू से आखिरी तक का। पूछ रहा है गहराई से, ऐसा ऊपर नहीं पूछ रहा कि हेलिना की रब से फरियाद और तुम परमाणु क्रमांक लगा रहे हो। अच्छे पूछ रहा है वो। अच्छा, केमिस्ट्री वगैरह क्या हाल रहा है? केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन होंगे कम से कम। इजी थे कि थोड़े से वो भी साइंस बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी का जो पोर्शन है, जैसे कि पॉलिटी हो गया अपना, और स्टैटिक हो गया, कहीं रचनाएं वगैरह हो गई, ज्योग्राफिक्स हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघीय नहीं है, संसद नहीं है? तो संसदीय व्यवस्था ये तो है, संघीय व्यवस्था और राष्ट्रपतीय प्रणाली, तो मैंने तो राष्ट्रपति प्रणाली लगाया है, और राम जाने सही भी है। चलो। अच्छा, जैसे कि जिनका पेपर है अभी कल की शिफ्ट में और परसों की शिफ्ट में, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आपकी तरफ से? सलाह देना चाहूँगा क्या कि पहले तो आप कुछ मत पढ़ो, आपने अगर 1 साल देखो मेहनत की है ना, या 6 महीने मेहनत की है, तो आप अच्छे से नंबर ले आओगे। और अगर आपने ऐसे 6 महीने और 4 महीने और 1 साल मेहनत नहीं की, तो आप 2 दिन पढ़ने से भी कुछ नहीं हो रहा। फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे क्या करके जाएं जिससे जो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और आपका जो एनालिसिस चलता है उससे बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। हाँ, बहुत की जो एनालिसिस वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड सवाल उससे मिले आपको। पीछे पड़ा होगा तभी लाभ मिलेगा वो।
ऐसे नहीं मिल जाएगा कि मतलब एक दो वीडियो देख लो आपको आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दो। सही बात है, वो तो पुराना कुछ पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में एक बार आ जाएगा। चलिए चलिए 2 बार मेरिट आउट हूँ, तीसरी बार मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है ना। आपको 2 दिन से कुछ नहीं होता। चलो भाई, इस बार मैं ईश्वर से कामना करूंगा आपका सिलेक्शन हो, बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। हाँ जी, क्या नाम है मैम सर मोनिका चोपड़ा। आपका? प्रियंका सौराष्ट्र। कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? सर थोड़ा अच्छा भी गया है, थोड़ा ख़राब भी गया है। 50 आपके 67 67 मार्क्स तो बढ़िया हैं आप लोगों के। अच्छा, कैसा आ रहा है एग्जाम, कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। इस बार तो सर बैलेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने सवाल लगे? कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो मिले हैं। देख मेंसुरेशन से मिले होंगे, जिसमें बैलेंस है, अकेले बैलेंस से कितने? बैलेंस से ही बता रही हूँ मैं आपको। उससे ही ज़्यादा है। हाँ हाँ सर, उससे ही ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा और एज वगैरह दूसरे टॉपिक आपको कुछ याद आ रहे हैं? टॉपिक के नाम बताते चलो आप। एच के नहीं आए हैं और 2 क्वेश्चन आए हैं उसके। मानक विचलन के भी 3 क्वेश्चन मिले हैं। एक ही 2 क्वेश्चन थे उसके। दो। हाँ 2 से 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा और एज, एवरेज, एवरेज के नहीं थे। समय, कार्य, नहीं समय, दूरी, ट्रेन, नहीं नहीं। नहीं थे। इसके अलावा कोई और चैप्टर याद आ रहे? CIA सही सवाल कुछ? नहीं सर। तो सवाल आए कहाँ से? बोर्ड मास वगैरह से कोई सवाल, सिंप्लीफिकेशन से? ज़्यादा आया है। साइंस में भी आए हैं, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बने। और साइंस से 1 क्वेश्चन है सर। हाँ। क्या सवाल था, कुछ याद है? नहीं सर याद नहीं। अच्छा, और कोई सवाल याद आ रहे हैं MPG के वगैरह में कुछ भी? राजघाट बांध। हाँ। इसके अलावा परियोजना वगैरह से कोई सवाल? परियोजना से नहीं, बांध से था। 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे बांध कुछ से। याद आ रहा थोड़ा बहुत भी सवाल वगैरह तो मुझे बताइए। सर इतना याद नहीं। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से सवाल थे? रीजनिंग से वही थे, लॉजिकल क्वेश्चन ही थे। हाँ। ओवरऑल पेपर कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है? इजी आ रहा है इजी आ बस। रहा है। दिक्कत कहाँ जा रही है? नंबर कम क्यों आ रहा है स्टूडेंट के? सर मैं तो सही बोलूँ ना सर, फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं था मुझे बेलन का, उस चक्कर में रह गया। सर एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसका आंसर ही नहीं आया था, मतलब ऑप्शन में थे ही नहीं थे उसके, और 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। अच्छा, क्या आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा मार्क्स किसी के? नहीं ज़्यादा किसी के देखने, मतलब 65 तक के थे। 65 जिनका एग्जाम में कुछ बताना चाहेंगे उनको किस तरीके से और देख के जाओ चीज़ें? हमसे जहाँ गलती हो गई, जहाँ हमसे गलती हो गई वहाँ आपसे गलती ना हो। बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, इजी आ हाँ, रहा है। बस ये थोड़ा एडवांस पे ध्यान देना पड़ेगा। एडवांस में फार्मूले वगैरह जो हैं उन पे आप ध्यान दो, बाकी फॉर्मूले चीज़ें पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी के कारण सब। माध्य का बहुलक में मानक विचलन आप पढ़ के जाइए, ऐसा? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।